ये देखिए, ये जो बहनें हैं इसी तरह से चलती हैं। एक बहन बिल्कुल नहीं चल पाती है, एक पैरों का सहारा लेती है और दूसरा कुर्सियों की सहारा लेकर ही चलना पड़ता है। दोस्तों, इसमें मैं हूँ सुल्तानपुर में। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि गरीबी में आटा गिल। आपको ये 3 सगी बहनें दिखेंगी जिनका नाम है, बड़ी बहन का नाम है पूजा, फिर ज्योति और फिर काजल। कुदरत ने इन्हें ऐसी मार मारी है कि आज ये कहीं की नहीं है। पैरों से विकलांग हैं ये तीनों बहनें, पैरों से विकलांग हैं और कुदरत का ऐसा इनके साथ मार पड़ी है कि इनके माता पिता भी इनको दुनिया छोड़ के चले गए। मैंने यही कहा कि गरीबी में आटा गिल, इसीलिए कहा कि जब विकलांग हो, दूसरे के सहारे हो और उसके बाद जो सहारा देने वाला हो माँ बाप, वही इस दुनिया में नहीं हो, तो आप समझ सकते हो कि उनके ऊपर किस तरह से विपत्ति आ पड़ी हो। विपत्ति तो और भी इनके ऊपर पड़ी है जब इनके ही चाचा ने इनको घर से निकाल दिया, इनकी सारी संपत्ति ले ली और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। आज ये जो है अपने घर पे नहीं रहती हैं। सोचिए, जिनके अपने घर थे, आज उसी घर में ये तीनों बहनें नहीं रहने पाती हैं और ये सब कारण हुआ है लालच। इनके चाचा को लालच आ गई और इन्हें इनकी चाचा और चाची ने मिलकर घर से निकाल दिया। सोचिए, जो विकलांग बेटियां हों, जो चल नहीं पाती हों, जो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती हों, वो यही सोच कर रहती होंगी कि मेरे माँ बाप के जाने के बाद मेरा परिवार यानी कि मेरे चाचा चाची मेरी देखभाल कर देंगे। लेकिन वही चाचा चाची जब घर से निकालते हैं तो ये टूट जाती हैं। इन्हें लगता है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब जीने का कोई मकसद नहीं दिखता। लेकिन फिर इन्हें एक ऐसा सहारा मिलता है जो इन्हें आजकल देख रहे हैं। वो सहारा मैं सामने दिखाऊंगा, ये हैं और यही इन्हें पाल रहे हैं। लेकिन समझिए कि उनके खुद के भी बच्चे होंगे और गरीब इंसान जिनका घर आप देखिए, घर आप देखेंगे इस तरह के घरों में ये लोग रहते हैं और ये उनके बड़े दिल हैं जो वो उनको पाल रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो लड़कियां हैं कैसे चलती हैं। जरा आपको इनके चलने का अंदाज भी देख लीजिए। चलिए जरा आप लोग ये देखिए, ये जो बहनें हैं इसी तरह से चलती हैं। एक बहन बिल्कुल नहीं चल पाती है, एक पैरों का सहारा लेती है और दूसरा कुर्सियों की सहारा लेकर ही चलना पड़ता है। अगर आप सोचिए, अगर आपको ऐसी ज़िंदगी मिले तो कैसे जिएंगे आप? इस तरह की ज़िंदगी जी रही हैं। आइए अभी बात करेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं है, खिलाने वाला कोई नहीं है और ना ये खुद कमा सकती हैं और ना ये कुछ काम कर सकती हैं। अपनी ज़िंदगी में ये खुद जो दैनिक क्रियाएं होती हैं वो करने में जो है असमर्थ हैं। तो आप सोचकर घबरा जाएंगे, आप सोचकर थर्रा जाएंगे कि कैसे ये अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रही हैं। चलिए दोस्तों, ये तीनों बहनों से बात करेंगे, बारी बारी जानेंगे कि आखिर ये विकलांग कैसे हो गई। इनका मानना है कि ये शुरुआत में विकलांग नहीं थी, जैसे जैसे उम्र बढ़ी सबके साथ कुछ न कुछ हादसा हुआ और फिर विकलांग हो गई। क्या नाम है आपका? पूजा। बड़ी हैं आप? हाँ। कितने साल की हैं पूजा? 24 साल की। 24 साल की। आपका क्या नाम है? ज्योति। क्या उम्र बता दीजिए? 22 साल। 22 साल उम्र है। आपका क्या नाम है? काजल। क्या उम्र है काजल? 18। एक 24 साल की बहन, 22 साल और 18 साल, 3 बहनें। भाई भी हैं? नहीं, भाई नहीं है। भाई नहीं है। माँ बाप कहाँ हैं? मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, खत्म हो गए दोनों। मम्मी पापा नहीं है? नहीं। कब एक्सपायर होते हैं मम्मी? पापा 17 अप्रैल को, मम्मी 24 दिसंबर को। मतलब इसी? हाँ, इसी 2025 में। आप लोग चल नहीं पाती हैं? नहीं। कैसे हुआ कि आप नहीं चल पाती हैं? मुझे पहले निमोनिया हो गया था, उसकी क्या दवाई उम्र चल रही होगी आपकी? जब 14 साल की थी जब निमोनिया हुआ था, उसकी दवाई चली। दवाई रिएक्शन करने से हाथ पैर काम करना बंद कर दी। दवाई रिएक्शन करता है आपको? तब 15 साल की जब उम्र में थी तब आप अच्छी तरह से चल ले रही थी? उसके पहले
उससे पहले हाँ सही चलती थी, जैसे नॉर्मल इंसान चलते वैसे ही। कोई प्रॉब्लम नहीं था? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पढ़ाई लिखाई तब आप कर रही थी? हाँ कर रही थी, 8 तक पढ़ी हूँ। तभी पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी जब वो बीमार हो गई, नहीं चल फिर पाती थी तब। तभी आपने पढ़ाई छोड़ दी। हम्म। और आपको कैसे हुआ? सीढ़ियों से गिरने की वजह से रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, उस वजह से ऐसा हो गया। क्या उम्र थी ज्योति उस समय आपकी? 15 साल। तब आप एकदम अच्छे से जैसे एक नॉर्मल लड़की चलती है उसी तरह से चलती थी आप? हाँ। और अभी नहीं चल पाती हैं? नहीं। और काजल, हाँ काजल आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा, कैसे हुआ आपके साथ? मुझे बुखार हो गया था, हम्म। दिमाग पे चढ़े तो अचानक से चक्कर आया तो गिर गए, सर फट गया, टाके लगे ना। सर में? तब से ऐसा हुआ। तभी से आप डोल नहीं पाती हैं, चल नहीं। नहीं पाती हैं? नहीं। तीनों बहनें आप एकदम से चल फिर नहीं पाती हैं? नहीं, अच्छा, कौन देखभाल करता था? इसके पहले कौन करता था? मम्मी पापा करती थी इससे पहले जब थे तब। तो मम्मी पापा भी विकलांग थे? नहीं, मम्मी बीमार थी, मम्मी का ऑपरेशन हुआ तो गिर गई थी, तब से ऐसा हो गया था। मम्मी बेड पे ही पड़ी थी। आप लोग बचपन से कहाँ रहा करते थे? दिल्ली में। दिल्ली में रहती थी पूरा परिवार? हाँ पूरा परिवार रहते थे। और पिताजी क्या करते थे? केमिकल की फैक्ट्री में काम करते थे। पिताजी। हम्म। और फिर क्या हुआ? फिर आप लोगों की जिंदगी इस तरह से दरबदर हो गई? पापा की वहीं पे पापा को एकदम से पेट में दर्द उठा, पापा ख़त्म हो गए, नाक मुँह से खून आया। पहले से ही हम लोग अपाहिज थे, फिर पापा को इतना सारा वो था, प्रेशर था सर पे, चिंता हम लोग की कि कैसे ठीक होंगे मेरे बच्चे। उसी चिंता में पापा भी ख़त्म हो गए। अच्छा, पिताजी को बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अच्छा, माँ भी आपकी उस समय विकलांग थी? हाँ मम्मी भी थी, बेड पे पड़ी थी मम्मी भी। तो जब वो एक्सपायर होते हैं तो डेड बॉडी क्या होती है? पापा के मालिक ने हम लोग को एम्बुलेंस में बिठाकर पापा की डेड बॉडी को और मम्मी को गांव भिजवा दी। चाचा को बोला था कि आके लिया जाओ, पर चाचा बोले भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता आने के लिए। अच्छा, तो मतलब एक ही एम्बुलेंस में आप तीनों जन, माँ और पिताजी, हाँ, और मम्मी भी आपकी बेड पे थी? हाँ उसी पाँचों। हालात में आप लोग जो है दिल्ली से अपने गांव के लिए रवाना होती हैं? हाँ गांव के लिए आ गए थे तभी। तो फिर जब आप गांव पे आती हैं और फिर चाचा वहाँ पे होते हैं? हाँ चाचा थे, तो चाचा ही ने हम लोग को उतारा था और मम्मी को भी। फिर वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार वगैरह हुआ? हाँ चाचा नहीं चाचा करा। ही ने सब कुछ करा था, अंतिम संस्कार शुद्ध रोटी सब चाचा नहीं करा था। अच्छा, आपकी अपनी ज़िंदगी में सबसे वो पल कौन सा है जहाँ आपको लगता है सबसे दुख भरा ज़िंदगी रहा? पापा के ख़त्म हो जाने के बाद। वो आपका सबसे दुख वाला ज़िंदगी रहा? हाँ। पापा के जाने के बाद कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं आप लोग? अब अच्छी जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुख भरी और बहुत ज़्यादा ख़राब ज़िंदगी जी रहे हैं। अब बिल्कुल भी वैसा कुछ नहीं जैसे पापा हमें रखते थे। हमारा कोई सहारा नहीं, कोई देखभाल करने नहीं, तो हम कैसे रहेंगे? पापा कैसे रखते थे? कोई भी चीज़ की कमी नहीं रखते, ना खाने पीने की, ना वैसे कि तुम आप आई जो ऐसा लगे, हर चीज़ ला के देते थे पापा, कि कभी महसूस ना कि तुम आप आई जो। फिर आपने बताया कि आपके चाचा के भी बच्चे हैं, और क्या जो उनके 2 बेटे हैं आपने बताया, तो दोनों बेटे बड़े बड़े हैं छोटे? एक बेटा है। अच्छा, एक बेटा है आपके चाचा का। बड़ा है? हाँ बड़ा है। आप लोगों से बड़ा है उम्र में? हाँ। तो वो क्या बोलता है? कभी उससे बात हुआ? उन्होंने कभी आपको बहन का दर्जा दिया या कुछ ऐसा करता था? फील आपको लगता था कि बहन मानता था? नहीं, वो बात ही नहीं करता था। जब से हम आए थे पापा खत्म, तब से वो बात ही नहीं करता। नहीं करता? नहीं। अब जब से यहाँ आई हैं तब से कभी आपके चाचा ने आपको फ़ोन करके बातें की हो, चाची ने बातें की हो? कोई भी बात नहीं करा। मम्मी के ख़त्म होने पे कोई नहीं आया था। अच्छा, आपकी मम्मी खत्म? यहीं पे ख़त्म हुई थी, मामी के घर पे। अंतिम संस्कार के लिए बोला था कि अगर ले जानी डेड बॉडी तो वहाँ पे अंतिम संस्कार होना चाहिए। ससुराल में उन लोगों ने बोला वहीं पे जला दो, हम आ नहीं पाएंगे। नहीं आए थे? कोई भी नहीं आया था। उसके बाद जो तेरहवां वगैरह होता है वो मामा ने ही करा था सब तो कुछ। उसमें आए थे चाचा? नहीं, उसमें भी नहीं आए, बोले हम नहीं आ पाएंगे। सीधा मना कर दिया? हाँ, उसी दिन मना कर दिए थे जिस दिन मम्मी खत्म हुई थी। तो दोस्तों, ये वो छोटी सी कहानी थी जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ इस वीडियो को दिखाने का पर्पज़ मेरा सिर्फ इतना है कि इनकी हेल्प हो सके, क्योंकि डॉक्टर ने इनको कहा है कि इनके इलाज के लिए 20 लाख रुपया लगेगा।
ये जो है सोशल मीडिया पर आकर अपने दुख बता रही हैं और लोगों से मदद चाहती हैं कि इनकी मदद हो ताकि ये दुनिया देख सकें, फिर से चल सकें। डॉक्टर ने क्या कहा है? कि ठीक इलाज हो होगा, जाएंगे? हाँ इलाज होगा तो हम ठीक हो जाएंगे, वापस अपने पैरों पे चल लेंगे। अगर पैसे आना चालू हुआ, मान लीजिए 5 लाख रुपया या 6-7 लाख रुपया आता है, और तो इसमें से क्या कौन बहन का इलाज सबसे पहले किसका कराना चाहिए? सबसे पहले इसका। इनका। हम्म। अच्छा, क्यों इनका पहले और आप अपना नहीं? तो ये पहले ठीक हो जाएगी ज्योति। अच्छा, ज्योति जो है पहले ठीक हो। एक सवाल और है कि आप लोग विकलांग हैं तो कौन देख रेख आप लोगों का, जैसे नहाना धोना, कपड़े धोना, तमाम चीजें जो होती है दैनिक क्रियाओं का कौन करता है? ये सब कपड़े उपड़े धोने का सब कुछ ये ज्योति करती है। सब ज्योति कर लेती है। आप लोग क्यों नहीं कर पाती? नहीं कर पाती, मैं नीचे बैठ नहीं पाती। अच्छा, आप भी नहीं बैठ पाती हैं और काजल भी नहीं बैठ पाती? नहीं। दोनों जन आप लोग नहीं बैठ पाते हैं नहीं। और ये सिर्फ बैठ पाती हैं। हाँ। लेकिन इनकी तकलीफ ये है कि ये जो है चल नहीं पाती। नहीं। आप लोग चल लेती हैं थोड़ा बहुत, हाँ। और ये चल नहीं पाती। नहीं, ये थोड़ा बहुत भी नहीं चल पाती। बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल पाती। क्या बनाना चाहते थे पापा आप लोगों को? पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और इसे IPS ऑफिसर और वकील छोटी वाली। तो पापा ये अपना देखे थे कि ये बनेंगे, मेरी बेटी है। सपना सब टूट गया। मम्मी याद आती है? हाँ। आपकी कहानी में मैंने देखा कि आपके खुद के जो चाचा हैं उन्होंने आपको भगा दिया। क्यों? उन्होंने बोला कि हम आपकी देखभाल नहीं कर सकते। पहले उम्मीद था जब आप छोटी हुआ करती थी तो ये ऐसी उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन चाचा और चाची मुझे मेरे ही घर से निकाल देंगे। नहीं। आज कैसे लगता है उन चाचा और चाची के ऊपर जब आप सोचती हैं वही चाचा जिस दिन पहले खिलाया करते थे आज उनके लिए आप बोझ बन गई हैं? कैसे कैसा लगता है आपको? बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। चाची कभी बात करती थी? नहीं, चाची हमसे कहीं बात ही नहीं करती। जब हम छोटे थे तब भी नहीं करती थी। चाची बात नहीं करती थी? चाची देख कर जलती थी? चाची के पास भी बच्चे हैं? हाँ, कितने? 4 लड़की और 1 लड़का। पापा के पास खेत होगा, घर होगा? हाँ है। सब क्या हो गया? सब लोग बोल रहे कि चाचा ने हड़प लिया, सब गांव वाले यही बोल रहे। पता नहीं कि पापा के नाम पे है कि नहीं। पहले पापा के नाम पे ही था सब कुछ। पूजा दिन कैसे गुजरता है? जैसे ही गुजरते वैसे ही रहते। पहले जैसा थोड़ी ना कुछ है। एक एक दिन कैसे कैसे लगता है आपको? कैसे लगता है क्योंकि आप चल नहीं पाते हैं, तमाम लोग चलते हैं फिरते हैं और अब दूसरे के सहारे रहती हैं। आप अपने घर में भी नहीं रह रही हैं, दूसरों के घर में रह रही हैं, तो कैसे लगता है आपको? कि हम लोग भी सही थे तो अच्छे से अपने घर में रहते, दूसरे के सारे भरोसे रहना पड़ता है। सपने टूट गए। क्या सपना था आपका ज्योति? पापा का सपना था कि मैं IPS ऑफिसर बनूं। तो आप पढ़ाई कर रही थी? हाँ, 9वीं तक पढ़ाई करती। उसके बाद जब चोट लग गई तब पढ़ाई छूट गई। IPS बनना चाहती थी आप? हाँ। सबसे ज्यादा किसे याद करती हैं? पापा मम्मी दोनों को। दोनों को। आज पापा होते या मम्मी होती तो ये दिन देखना पड़ता आपको? नहीं देखना पड़ता? नहीं। याद आती है? कौन कौन याद आता है? पापा दोनों। आपको भी याद आती है? हाँ। हर रात हर दिन माँ याद आती है? हाँ। सोचिए ये बच्चे अब क्या करें, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। ये बच्चे रो रहे हैं, रो इसलिए रहे हैं क्योंकि मम्मी नहीं है। एक दूसरे को कैसे संभालते हैं आप लोग? जैसे संभालना होता है एक दूसरे को। कैसे संभालती हैं? आप बड़ी हैं क्योंकि सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। लोग कहते हैं जो घर में जो बड़ा होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। आप खुद नहीं चल पा रही हैं, आपकी बहनें नहीं चल पा रही हैं, कैसे संभालती हैं आप? जैसे संभालना होता है वैसे ही संभाल। क्या क्या बोलती हैं माँ? अगर छोटी को अगर आपको समझाना होता है तो कैसे समझाती हैं आप?
छोटी रोती है आपकी? हम्म, क्या बोलती है? कि आज मम्मी पापा होते ऐसे हम लोग नहीं होते, ठीक होते। मम्मी पापा होते तो इस तरह से दर दर की ठोकर नहीं नहीं खाना खानी पड़ती। पड़ता। कब से आप लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? जब से मम्मी पापा नहीं तब से। तभी से नहीं खा रहे हैं आप लोग? हम्म, क्या तमाम बच्चों के अलग अलग ख्वाब होते हैं, अब आपके पास साधन नहीं है कमाने खाने का, कैसे खर्चा चलाती हैं आप लोग? मामी मामा देखते सारा खर्चा। उनके भी तो अपने बच्चे हैं। हाँ, तो ये आजकल एक बच्चा पालने में बहुत सारी तकलीफें होती हैं, आप जैसे जानती हैं, और माँ बाप को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप तीन तीन बहनें मामी के घर पे रहती हैं, मामी कभी ऐसा नहीं करती कि नहीं जाइए अपने घर पे जाइए? नहीं मामी नहीं बोलती, मैं जब तक हूँ मैं देखूंगी। कभी इस बात को लेकर डर आपको आता है कि जब मामी इस दुनिया में नहीं होंगी तब हम लोग का क्या होगा? नहीं, और लोग हमारी मदद करेंगे तो हम सही हो जाएंगे। आप लोगों की दवा क्यों नहीं हुई? पापा के पास इतने पैसे नहीं थे इलाज करवाने के लिए। पापा के पास पैसे नहीं थे? नहीं। माँ भी बीमार रहती थी? हाँ, मम्मी बीमार रहती थी, 12 साल तक बीमार ही थी मम्मी। तो मतलब पापा ने जो कमाया वो आपकी मम्मी के ऊपर पूरा लगा दिया, हाँ उसी में आप लोग भी बीमार? हाँ, हम लोग भी बीमार थे, उसमें हमारी भी पापा को दवाई करवानी थी। मतलब अगर कहा जाए तो देखा जाए तो शुरू से लेकर आज तक आप लोगों ने सिर्फ दुख देखा है, हाँ, दुख ही देखा। जिंदगी में कभी आपने सुख नहीं देखा? नहीं, जब छोटे थे तब सुख ही थे। तभी थे, हम्म, तभी आपके ख्वाब पूरे हो रहे थे। हाँ। क्या आप करना चाहती हैं? अगर आप ठीक हो जाएंगी तो क्या आप कमा लेंगी? हाँ, कमा लूंगी, सिलाई सीख के जब। सिलाई कर लेंगी? और आप क्या करेंगी ज्योति, अगर मान लीजिए अगर आपकी लोग मदद कर देते हैं, आप ठीक हो जाती हैं तो फिर? मैं पढ़कर टीचर बनना चाहूँगी। अभी भी आपको पढ़ने का मतलब मन करता है? हाँ अब अगर आप ठीक हो जाती तो स्कूल जाएंगी? हाँ स्कूल जाना चाहती हैं? हाँ। और आप क्या करना चाहती हैं ज्योति, सॉरी काजल? मैं पढ़ना चाहती हूँ। कहाँ तक पढ़ाई किया है काजल आपने? 7वीं तक। 7वीं तक आपने पढ़ा है, और अभी आगे पढ़ना चाहती हैं? हाँ। पढ़ के क्या बनना चाहती थी? मम्मी पापा का क्या ख्वाब था और आपका अपना क्या ख्वाब था? पापा चाहते मैं वकील बनूं। आपका क्या मन करता था? चाची आपको घर से निकाल दिए, चाचा आपको घर से निकाल दिए, अगर फिर से अगर वहां आपको जाना हो चाचा के पास, जा पाएंगी आप? नहीं नहीं जाएंगी? नहीं। क्या बोलते थे चाची या चाचा, क्या बोल के भगा दिए? चाचा ने कि मैं तुम लोग की देखभाल नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों की देखभाल नहीं कर पाए? नहीं। तो गांव वालों ने कुछ नहीं सवाल किया, ये बेटियां कहाँ जाएंगी, इतनी बड़ी बड़ी बेटियां हैं जिनकी उम्र काफी बड़ी है, कहाँ जाएंगी? कुछ गांव वालों ने कुछ नहीं बोला? कुछ भी नहीं बोला। कुछ नहीं बोले? नहीं। क्या कह रही थी आप? कुछ किसी ने कुछ नहीं बोला? नहीं, गांव वालों ने कुछ नहीं बोला। कितने भाई थे आपके पिताजी? 2 भाई थे, पापा बड़े थे और चाचा छोटे। और आपका अपना तो खुद का घर होगा ना वहाँ पे? नहीं है हमारा घर वहाँ पे खुद का। नहीं बनाए थे पिताजी ने? बनाया नहीं था? बनाया। घर नहीं था? नहीं। जब आते थे अगर प्रदेश से, दिल्ली रहा करती थी आप? तब था, वो पहले घर था वो गिर गया, जो पुराना वाला था। अच्छा, कच्चा वाला था क्या? हाँ, वो था, गिर गया वो घर। वो गिर गया? आप लोगों ने यहाँ एक भी घर नहीं बना था? नहीं। इसलिए चाचा ने भगा दिया? हाँ। रहने के लिए जगह ही नहीं थी? नहीं। तो घर गांव जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप? नहीं, वो हमारी देखभाल ही नहीं करेंगे, वहाँ पे कोई गार्जियन नहीं हमें देखने के लिए, किसके भरोसे रहेंगे वहाँ पे? विकलांगों को सरकार तमाम योजनाएं देती हैं, आप लोगों को कौन कौन सी योजना मिली है? कुछ नहीं मिली अभी तक। कुछ नहीं मिला है? नहीं, पेंशन वगैरह? अभी नहीं बनी, ऑनलाइन करवानी। पेंशन नहीं मिलती है? नहीं। नहीं। अब ये सोचिए, ये 3 बहनें हैं और तीनों बहनों को पेंशन नहीं मिलता है। कौन सा गांव है आपका? ये नहीं, जहाँ आपका भूपतिपुर। पूरा क्या है? ब्लॉक विकास खंड क्या है? ब्लॉक करौदी कला। ये तीनों लड़कियां सुल्तानपुर जिले के करौदी कला विकास खंड के भूपतिपुर की हैं, और इनके चाचा इनको घर से निकाल दिए हैं। जैसे कि मैंने अभी बात किया तो इनके जो इनको पाल रहे हैं उनका कहना है कि
इन लड़कियों के जो पिताजी थे उनका अपना खुद का जगह है, लगभग जो है 15 से 16 बिस्सा, लेकिन वो जगह जो है इनके चाचा हड़प चुके हैं। अभी इनको ये भी नहीं पता है कि वो अभी इनके नाम पर है या नहीं है। और ये तमाम लोगों से गुहार लगा रही हैं। ये जो पूजा है लगातार रो रही हैं। और पूजा, वो जगह के बारे में क्या कहना चाहती हैं, सरकार से क्या कहना चाहती हैं आप? क्योंकि जगह- आपकी जैसे मामा हैं वो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी के नाम पे 15 से 16 बिस्सा जगह थी। आपको पता था ये चीजें? नहीं, किसी ने नहीं बताया था? आपके मम्मी पापा तो बताए होंगे ना, बेटी हमारा भी अपना खेत है, जगह है। हाँ है, पता है, बताया था पापा ने, पर ये नहीं बताया कितना बिस्सा, ये नहीं पता। मम्मी जब बीमार थी तो उन्होंने कुछ तो बता दिया होगा कि बेटी वहाँ जाना, वहाँ हमारा हक है। हाँ बोला था मैंने, वहाँ पे अपना घर है। मम्मी जाते जाते क्या बोल के गई थी? बीमार थी तभी जब लास्ट चल रहा था, क्या बोल रही थी? कुछ तो बताया होगा, मेरे जाने के बाद कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। मम्मी ने कुछ बोला ही नहीं था। मम्मी ज़्यादा परेशान थी, मम्मी ने कुछ बोला ही नहीं था। मम्मी किस बात को लेके परेशान थी? मम्मी ने साल से बेड पे ही पड़ी थी। कितने दिन तक? साल थे, 12 साल थे। 12 साल से आपकी मम्मी बेड पे थी? हाँ। वो भी डोल नहीं पा रही? नहीं। अब सोचिए, इनकी माँ 12 साल से बेड पे थी, ये बहनें जो है चल फिर नहीं पा रही थी, कितनी इनकी मुसीबतें थी, अब आप और समझ सकते हैं। अच्छा पूछा, घर में अगर खाना पीना बनाना हो तो कौन बनाता है? ज्योति बना लेती हैं? हाँ। आप बना पाती हैं? नहीं, मैं नीचे बैठ नहीं पाती। आप नहीं बैठ पाती? नहीं। आप? बना लेती पर मैं बैठ नहीं पाती। आप भी नहीं बैठ पाती? नहीं। और आप क्यों नहीं बैठ पाती हैं? पैर मेरा मुड़ता नहीं, पैर जो टूटा हुआ वही है। अच्छा, पैर आपका जो है मुड़ता नहीं है। और किसके कमर में किसको चोट आ गई थी? मेरे तो कमर में चोट लग जाती तो लोग कहते हैं कि खड़ा नहीं हो पाते हैं, तो वो दिक्कत है आपको? हाँ, मैं खड़ी नहीं हो पाती। पूरी तरह से नहीं खड़ी पाती? नहीं। अच्छा, डॉक्टर को कभी आप लोगों ने दिखाया? कुछ उन्होंने बताया कि इसका इलाज होगा तो ये ठीक हो जाएगा? हाँ, डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। तो खर्च कुछ पैसे वगैरह बताए हैं? डिमांड कुछ बताए होंगे ना कि बेटा इतना पैसा लगेगा एक जन का? 5 लाख एक जने का लगेगा। लगभग 5-5 लाख रुपए लगेगा। हाँ। अब 5 लाख डॉक्टर लेंगे, उसके अलावा जो आपको ऊपर से मेडिसिन जाएगा और आना जाना होगा वो अलग, उसका खर्चा अलग से लगेगा। 5 लाख तो सिर्फ ऑपरेशन का लगेगा। चाहती हैं आप लोग चलना? हाँ। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सोशल मीडिया आज ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोगों की बहुत मदद की जाती है। और मैं चाहता हूं दोस्तों इनकी मदद की जाए। और मैं नहीं चाहता कि अगर आप एक रुपया भी देते हैं ना, मैं इनका QR और बैंक डिटेल जो है वीडियो में दूंगा। आप अगर एक रुपया भी इनको देंगे ना, तो अगर 1 लाख लोगों ने देखा तो इनको 1 लाख आएगा। 5 लाख, 1 मिलियन लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम जो है इनको 10 लाख रुपया जो है मिल जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग जो मीडिया के लोग हैं इनकी वीडियो चला रहे हैं। अगर ऐसे ही इनकी वीडियो देखी जाए, अगर आप जितना सक्षम होते हैं, 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 60, 100, जो भी आपको लगता है इन बहनों को जो है ज़रूरत है, आपके हिसाब से लगता है कि नहीं मेरी मदद से अगर इनकी जो है ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है तो ज़रूर मदद करिए। और जैसा कि आप जानते ही हैं, इनके परिवार में कोई नहीं है। आइए मैं थोड़ा सा और बात करूंगा जो इनके पालने वाले हैं, जिन्होंने इनको यहाँ तक लाए हैं। वहीं बैठे रहिएगा। ये देखिए, यही है वो जो इनको अभी पाल रहे हैं। और क्या नाम है आपका? राम सागर। इन बच्चियों को पाल आप रहे हैं? हाँ। क्या क्या दिक्कतें का सामना आपको लगता है कि इनको पालने में आपको आ रहा है? पालने में यही आ रहा है कि मतलब कोई मतलब उसका नहीं है, खाने पीने की बात नहीं है, लेकिन इस चलने फिरने से इसको बहुत। आप खुद क्या करते हैं? क्या करते हैं, घर पर आते हैं। घर पे? हाँ। कुछ काम वगैरह करते हैं कि कुछ नहीं करते? खेती बाड़ी? हाँ, खेती बाड़ी में करते हैं। अपना खुद का है? हाँ। ज्यादा है कि ऐसा थोड़ा बहुत, मतलब जितना है उतने से हाँ। खाने पीने का सिर्फ हो जाता है? हाँ, हो जाता है खाने पीने वाले। ये जो बच्चियां हैं इतनी छोटी छोटी से होकर अब बड़ी हो गई हैं, जब बड़ी होती हैं तो उनको शादी विवाह तमाम चीज़ें होती हैं। हाँ। क्या लगता है दिक्कत आपको आ रहा है?
दिक्कत आ रहा है, लेकिन जब मतलब ठीक आ जाए तभी हो पाएगी। तभी तो हो पाएगी, नहीं तो इसे कौन करेगा भैया। इतने दिन तक कैसे इनकी दवा नहीं हो पाई? हमको पता नहीं था, जब ये लोग आए थे तब पता हमको चला। वहाँ जाकर मतलब हाथ गोड़ गिर कर लंगल लूज हो गए सब। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि इनका जो पैर या एक एक लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, इनके परिवार में किसी और को लोगों को था? कुछ लोग कहते हैं कि कुछ जेनेटिक चीजें नहीं। होती हैं तब होता है। केहू बना रहा केहू को नहीं था? नहीं, ये गिर के ये सब है तीनों। अच्छा, गिर के हुए। हाँ। क्या चाहते हैं लोगों से, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि लोगों आप तो खुद इनकी इलाज करा नहीं पाएंगे। है इतना पैसा आपके पास? 15-16 लाख रुपए है? नहीं है, पैसा होता तो अब तक करा देता। एक होता तो कोई हिसाब करता, कर्जा कुआम कर पाए। 3-3 आदमी कैसे कर पाए? नहीं कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। खिला देंगे तो वही बहुत। खिला लेंगे वही बहुत ज्यादा हाँ, है। हाँ। लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि इनकी इलाज हो जाए। नहीं, इलाज भरे पैसा नहीं। अगर लोग आपकी इलाज करना चाहते हैं, अगर लोग चाहें कि इनकी मदद हो, हाँ। चाहते हैं आप? भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं हाँ, जो बच्चों की मदद कर देते हैं। पैसा मिलेगा तो हम इसको इलाज करा देंगे। करा देंगे आप? जो लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमारी मदद करें। हम तीनों बहन पैरों से विकलांग हैं और हमारे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है। हमारा कोई सहारा नहीं है और कोई भी नहीं है। हमारे माँ बाप के जाने के बाद हमारे चाचा चाचा ने हमें घर से निकाल दिया और हमारे मामा मामी भी इतने वो नहीं हैं, उनके बहुत गरीब हैं। कैसे भी हमें पाल रहे हैं, रूखा सूखा जो भी है खा रहे हैं। हम दूसरे के घर आके रह रहे हैं, हमारे रहने का भी ठिकाना नहीं है। जो भी हमारी वीडियो देख रहा है हमारी सहायता करे। सोशल मीडिया पे जो भी देख रहे हैं वीडियो हमारी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी मदद करे, लेकिन हमारी मदद करे ताकि हम तीनों बहन अपने पैरों पे खड़े हो सकें। डॉक्टर ने 20 लाख रुपए बोला है कि 20 लाख रुपए दोगे तो इन लोग का इलाज होगा, अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। तो अब छोटी या बड़ी हमारी मदद करे ताकि हम तीनों बहन अपने पैरों पे खड़े हो पाए और दुनिया देख सके। हम तीनों बहन भी अपनी ज़िंदगी जी सके, दुनिया देख सके कि दुनिया कैसी है। बात कभी हुई है किसी डॉक्टर वगैरह से? कुछ बोले हैं डॉक्टर ने? हाँ, डॉक्टर बोले थे कि मतलब इसको लगेगा 5-5 लाख रुपये लगेगी। चल लेंगी? हाँ। चलिए दोस्तों, ये वो हैं जो इन बच्चियों को पाल रहे हैं। 5 लाख रुपये एक आदमी को लागे, अब खर्चा बर्चा ऊपर से। खाली डॉक्टर का 5 लाख रुपये। अब आप यही समझ सकते हैं कि मैं क्या बताऊं। अब आपके ऊपर है, इन बच्चियों की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं तो ये बच्चियां चल पाएंगी, अगर आप चाहते हैं तो ये बच्चियां अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा पाएंगी, अगर आप चाहते हैं तो ये बच्चियां जो है अपनी लाइफ को खुशियाँ भरी ज़िंदगी जी पाएंगी। अगर आप चाहते हैं तो ये बच्ची जो है, इनकी ज़िंदगी में फिर से जो अंधेरा है वो उजाला आ जाएगा। सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर है। अब आप जो चाहें वो हो कर सकते हैं इन बच्चियों के लिए। वीडियो देखने के लिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।